हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कल हमने अपना जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या इसको हिंदी में हम समांतर श्रेणी भी बोलते हैं भाई। तो इसके हमने 2 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। यहाँ तक के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके थे भाई। आज स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म लिखना है और हमको कॉमन डिफरेंस लिखना है, ठीक है। चलिए, तो कल मैंने आपको बताया था कि जो आपका सीरीज होती है उसमें जो आपका सबसे पहला टर्म होता है वही हमारा फर्स्ट टर्म कहलाता है। क्लियर? तो यहाँ से आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा, और फर्स्ट टर्म को हम T1 लिखते हैं या इसको हम ए से भी डिनोट करते हैं भाई। तो फर्स्ट टर्म ए आपका होगा 3। क्लियर? जो आपका फर्स्ट टर्म होती है उसको हम T1 लिखते हैं, जो आपकी सेकेंड टर्म होती है उसको हम T2 लिखते हैं, और आपकी थर्ड टर्म T3, आपकी फोर्थ टर्म T4, ऐसे चलता जाता है T5 T6। बहुत ध्यान से समझेंगे भाई। तो आपका जो डिफरेंस होता है आपका T2 माइनस T1, या इसको हम T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3 कुछ भी लिख सकते हैं भाई। T4 माइनस T3, ये सारे इक्वल होते हैं आपस में। ये सब क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। डिफरेंस कॉमन होता है, सब में एक जैसा होता है। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम T2 माइनस T1 भी कर सकते हैं, T3 माइनस T2 भी कर सकते हैं, T4 माइनस T3 भी कर सकते हैं भाई। तो यहाँ से जब हम डिफरेंस लेंगे तो T2 माइनस T1 करेंगे। T2 आपका 1 है, माइनस T1 आपका 3 है, तो डिफरेंस यहाँ से आएगा -2। तो आपकी फर्स्ट टर्म आई 3 और डिफरेंस आपका आया माइनस। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये आपके लिए नया है तो थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन कोई समस्या नहीं है। ये मेरे भाई हद से ज्यादा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ ए हमारा होगा -5, ए इक्वल होगा -5। डी निकालना है, डी होगा आपका T2 माइनस T1। वैसे इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं, फिर भी किसी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। T2 माइनस T1, T2 आपका -1 है, फिर माइनस लगाएंगे, और T1 आपका -5 है। -1 माइनस माइनस +5, तो यहां से आपका डिफरेंस आया 4। प्लस के 4 से माइनस के बन जाएंगे, तो डिफरेंस आपका 4 आएगा भाई। ए है आपका -5 और डी है आपका 4। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला देखते हैं। आपका ए होगा, ए आपका है 1/3। जो सबसे पहली टर्म होती है वही हमारी फर्स्ट टर्म कहलाती है, और फर्स्ट टर्म को हम क्या किससे डिनोट करते हैं? ए से। डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं भाई। तो यहाँ पर आपको अब डी निकालना है। तो डी T2 माइनस T1, डी हम T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 कोई भी ले सकते हैं, इक्वल आएगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो कि इससे इक्वल आए नहीं आए तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ से आप T3 माइनस T2 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप T3 माइनस T2 भी ले सकते हो भाई, कोई भी समस्या नहीं है। T3 आपका 9/3 है, माइनस T2 आपका 5/3 है, एलसीएम आपका 3 आया, और यहाँ से 9 माइनस 5, तो डिफरेंस आपका आया 4/3। तो यहाँ से ए आपका 1/3 है, और डिफरेंस है भाई आपका 4/3। अब बताइए भाई, यहाँ तक कोई किसी को समस्या हो तो? चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई। फॉर द फॉलोइंग, थर्डी चल रहा है अभी तो। यहाँ से ए है आपका, ए आपका 0.6। क्लियर? डी निकालना है, डी होता है भाई T2 माइनस T1। सेकेंड टर्म आपकी कितनी है?
0.7 माइनस आपका ये 0.6, तो यहाँ से 1.1, डिफरेंस कितना आएगा 1.1। ए आपका आया 0.6 और डिफरेंस है आपका 1.1। चलिए भाई, आपका ए 0.6 था, ठीक, और यहाँ से आपका T2 कितना है 1.7 और A कितना है T1 आपका 0.6, माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा आपका 1.1। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, अब ये बताना है कि कौन सी सीरीज आपकी एपी है, ठीक। इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि एपी है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म, मतलब जो टर्म दी गई हैं 3 टर्म और लिखनी है भाई। 3 मोर टर्म का मतलब 3 टर्म और लिखनी है। तो पहले ये फाइंड करना है क्या ये आपका सीरीज जो है वो एपी में है। तो सीरीज एपी में पता करने के लिए क्या करेंगे, T2 माइनस T1 इक्वल किसके होना चाहिए, T3 माइनस T2। यदि आपका T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2 है तो फिर आपकी सीरीज एपी में है। चलिए चेक करते हैं भाई। 2, 4, 8, 16, क्लियर। अब यहां से आपको डिफरेंस निकालना है और डिफरेंस आपका क्या होता है T2 माइनस T1 या डिफरेंस आपका होता है T3 माइनस T2। अब चेक करेंगे क्या T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 के इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे T2 माइनस T1। चलिए भाई, T2 आपका 4 है माइनस T1 आपका 2 है, तो यहाँ से T2 माइनस T1 आपका 2 आया। इट मीन्स यहाँ से डिफरेंस कितना आया 2। अब चेक करेंगे T3 माइनस T2, ये भी आपका डिफरेंस होता है और ये भी आपका डिफरेंस होता है भाई। T3 आपका 8 है माइनस T2 4 है, तो यहाँ से डिफरेंस कितना आया 4 और यहाँ से डिफरेंस कितना आया 2। एक साइड डिफरेंस आपका 4 आया, एक साइड डिफरेंस आपका 2 आया, तो यहाँ से डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं है भाई। डिफरेंस इक्वल नहीं है तो ये सीरीज आपकी एपी में नहीं होगी। क्या लिखेंगे, बिकॉज T2 माइनस T1 इज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, ठीक। तो अब क्या लिखेंगे, सो दिस इज नॉट एन एपी, ठीक है, ये आपका एपी नहीं है भाई। अगला चेक करते हैं, यहां से आपका T2 माइनस T1 फाइंड करेंगे, T2 5/2 माइनस 2 कितना आएगा 1/2, क्लियर। अब भैया यहाँ से T3 माइनस T2 फाइंड करेंगे, T3 माइनस T2 फाइंड करेंगे, T3 आपका कितना है 3 है माइनस T2 आपका 5/2 है, यहाँ से डिफरेंस कितना आएगा 1/2। दोनों में डिफरेंस आपका सेम है, एक जैसा है, तो यहाँ से T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2 है, लिखेंगे बिकॉज T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2, तो दिस इज एन एपी, क्लियर। तो ये क्या है आपका एक एपी है। अब एपी है तो आपको 3 मोर टर्म फाइंड करनी है, मतलब 3 टर्म और फाइंड करनी है भाई। तो यहाँ से 7/2 है, 7/2 में डी ऐड करेंगे, डिफरेंस कितना है आपका 1/2, 1/2 ऐड करेंगे तो मेरे भाई यहाँ से नेक्स्ट टर्म आएगी आपकी, नेक्स्ट टर्म आएगी, तो यहाँ से नेक्स्ट टर्म कितनी आएगी आपकी 4 आएगी, ठीक है। फिर 4 में आप 1/2 ऐड करोगे तो यहाँ से आपकी नेक्स्ट टर्म आएगी और नेक्स्ट टर्म आपकी आएगी 9/2, क्लियर। फिर आप इसमें 9/2 में फिर 1/2 ऐड करोगे तो यहाँ से नेक्स्ट टर्म आएगी आपकी 5। तो यहाँ से तीनों टर्म आपको निकालनी है, कैसे निकालनी है, लास्ट वाली टर्म में आप डिफरेंस को ऐड करोगे तो अगली टर्म आ जाएगी, अगली टर्म में फिर आप डिफरेंस को ऐड करोगे तो उससे अगली टर्म आ जाएगी,
फिर डिफरेंस को ऐड करोगे तो उससे अगली टर्म आ जाएगी भाई। क्लियर? तो यहां से आपको पहली टर्म क्या मिली? पहली टर्म मिली आपको 4, फिर 4 में 1/2 ऐड करेंगे तो फिर नेक्स्ट टर्म मिली आपको 9/2, फिर 9/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आपको मिलेगी 5। तो 3 टर्म आपको मिल चुकी हैं, 4, 9/2 एंड 5। क्लियर? चलिए तो सीरीज बनाकर दिखा देंगे। 2, 5/2, 3, 7/2। ये तो क्वेश्चन में दिए गए थे। आप यहाँ से क्या और लिखोगे, इसके बाद 4 आएगा, फिर यहाँ से 9/2 आएगा और फिर यहाँ से आपका 5 आएगा भाई। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। तो यहाँ से आपको डिफरेंस फाइंड करना है T2 माइनस T1। T2 आपका -3.2 है, माइनस T1 आपका माइनस के 1.2 है भाई, माइनस के 3.2, माइनस माइनस प्लस 1.2, माइनस के 3.2 से प्लस के 1.2 जाएंगे तो आपका प्लस का नहीं माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। तो यहाँ से माइनस के 2 बचे और माइनस का 2 क्या है? आपका डिफरेंस है भाई। अब चेक करते हैं क्या T3 माइनस T2 भी आपका माइनस का 2 आएगा? T3 माइनस T2। क्लियर? तो यहाँ से T3 है आपका भाई माइनस के 5.2, माइनस T2 है आपका माइनस के 3.2। तो यहाँ से माइनस के 5.2, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस और 3.2। अब माइनस के 5.2 से प्लस के 3.2 जाएंगे तो आपका बचेगा माइनस के 2। तो यहाँ भी डिफरेंस -2 है और यहाँ भी डिफरेंस -2 है भाई। लिखेंगे बिकॉज T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2। तो दिस इज एन एपीज। क्लियर? अब एपी में है तो हमको 3 मोर टर्म फाइंड करनी है। तो लास्ट की टर्म आपकी 7.2 है, माइनस के 7.2 है, इसमें क्या ऐड करना है? डिफरेंस को ऐड करेंगे तो डिफरेंस है -2। तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी आपकी माइनस के 9.2। क्लियर? फिर आपके माइनस के 9.2 में फिर से डिफरेंस को ऐड करेंगे तो आपकी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, तो फिर से डिफरेंस -2 ऐड करेंगे भाई, तो यहाँ से आएगा माइनस के 11.2। फिर 11 पॉइंट माइनस के 11.2 है, उसमें फिर डिफरेंस को ऐड करेंगे, तो डिफरेंस को जब ऐड करेंगे तो यहाँ से आएगा -13.2। क्लियर? तो आपकी 3 मोर टर्म आ चुकी हैं, और 3 मोर टर्म कौन कौन सी हैं? वो है भाई आपका माइनस के 9.2, माइनस के 11.2 एंड माइनस के 13.2। तो यहाँ सीरीज बनेगी आपकी -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, -9.2। 2 का आपका क्या है? माइनस ऐड होता चला गया है, और माइनस के 11.2 एंड माइनस के 13.2। तो यहाँ तक तो आपका पहले ही था सीरीज 7.2 तक। आगे को 3 टर्म्स हमने और ऐड की हैं, और वो है आपकी -9.2, -11.2 और माइनस के आपके 13.2। क्लियर? चलिए यहाँ से -10, -6, -2 फिर प्लस का 2। तो यहाँ से सबसे पहले मेरे भाई डिफरेंस चेक करेंगे इक्वल है या नहीं। सबसे पहले T2 माइनस T1 चेक करेंगे भाई। T2 आपका -6 माइनस T1 आपका माइनस के 10। -6 यहाँ माइनस में कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? ये वाला माइनस तो अपनी जगह चलेगा ही चलेगा, लेकिन जो हमारा T1 है माइनस का, वो माइनस के 10 ही रखेंगे। तो यहाँ से माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 10। तो यहाँ से आपका डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस आया भाई आपका 4। फिर यहाँ से डिफरेंस निकाल लेंगे T3 माइनस T2 की टर्म में भाई। T3 आपका माइनस के 2 है, और यहाँ से आपका माइनस, और आपका T2 है -6।
-2 माइनस माइनस की मल्टीप्लाई +6, तो यहाँ से डिफरेंस मेरे भाई आया 4। यहाँ भी डिफरेंस 4 है और यहाँ भी डिफरेंस 4 है, इक्वल है, तो लिखेंगे बिकॉज T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2, तो दिस इज एन एपीज, ये आपका एक एपी में होगा। क्लियर। चलिए, अब एपी में है तो 3 मोर टर्म फाइंड करनी है, तो यहाँ से लास्ट की टर्म आपके 2 है मेरे भाई, तो लास्ट की टर्म आपकी 2 है, तो यहाँ से जब हम देखिए कौन से नंबर की टर्म है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं T1 T2 T3 T4, तो हमको T5 निकालना है, तो T5 निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, T4 में D को ऐड कर देंगे, T4 में D को ऐड कर देंगे, तो T4 आपका मेरे भाई 2 है, और 2 में जब डिफरेंस को ऐड करेंगे तो आपका 6 आएगा। यहाँ से हमको T6 निकालना है, T6 होता है आपका T5 प्लस D। इस तरीके से आप थोड़ा मैनर से लिखोगे तो आपको एग्जाम में टीचर नंबर भी अच्छे से देगा। ठीक है, ये थोड़ा तरीका सही हो जाता है लिखने का। यहाँ T6 फाइंड करना है, तो T6 क्या होता है आपका T5 प्लस D, और T5 आपका 6 है प्लस D आपका 4 है, तो यहाँ से T6 आपका 10 हो जाएगा भाई। यहाँ से T7 निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, T7 निकाल लेंगे भाई। T6 प्लस डिफरेंस, और T6 आपका 10 है प्लस डिफरेंस आपका 4 है, तो आपका यहाँ से 14 आएगा T7। क्लियर। चलिए, तो यहाँ से आपका T5 6 आया, T6 10 आया, और T7 14 आया भाई। तो सीरीज लिखेंगे -10 -6 -2 और -2, यहाँ तक तो आपको T4 तक दिया गया था। फिर T5 आपका 6, T6 है आपका 10, और आपकी 7 नंबर की टर्म है T7 14, और यही मेरे भाई आपका आंसर। क्लियर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो बताओ। बहुत ज्यादा आसान है, हद से ज्यादा आसान है, एपी जो है आपका बहुत आसान टॉपिक है। चलिए, यहाँ से देखते हैं भाई, ये पूरी की पूरी एक टर्म है आपकी, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक टर्म है, फिर कोमा, जहां से कोमा होता है वहां से टर्म अलग होती है, फिर यहाँ से यहाँ तक आपका एक टर्म है, और फिर यहाँ से यहाँ तक आपका एक टर्म है भाई। तो यहाँ से पहले क्या करेंगे, हम डिफरेंस को करेंगे चेक। ये आपका 3 होगा भाई, ये 3.3 नहीं, ये 3 होगा, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 3 होगा, यहाँ पे 3.3 नहीं होगा। ठीक है, ये आपका 3 होगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या डिफरेंस इक्वल है या नहीं। तो डिफरेंस इक्वल है या नहीं, उसके लिए पहले T2 माइनस T1 फाइंड करेंगे। आपका डिफरेंस होता है T2 माइनस T1, T2 आपका है 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। क्लियर। माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे भाई पूरी टर्म 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे भाई, -3 आएगा और प्लस माइनस माइनस के स्क्वायर रूट 2 आएंगे। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है। चलिए, माइनस के 3 से आपका प्लस का 3 कैंसिल हो जाएगा भाई, और प्लस के 2 रूट 2 हैं और माइनस के 1 रूट 2 हैं, तो आपका प्लस का 1 स्क्वायर रूट 2 बचेगा, स्क्वायर रूट 2 बचेगा। यहाँ से डिफरेंस आपका आया स्क्वायर रूट 2। अब डिफरेंस हम चेक करेंगे T3 माइनस T2 के टर्म में। T3 है आपका 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2, माइनस T2 है आपका 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। क्लियर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2, माइनस बाहर है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस के 2 स्क्वायर रूट 2 हो जाएंगे भाई। चलिए, प्लस के 3 से माइनस का 3 कैंसिल हो गया आपका, और यहाँ से 3 स्क्वायर रूट 2 से 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस होंगे तो आपका स्क्वायर रूट 2 बचेगा भाई।
तो यहाँ से भी डिफरेंस आपका स्क्वायर रूट 2 है, क्योंकि T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2 है, तो ये सीरीज आपकी एपी में होगी भाई। लिख लेंगे, मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एपी में होगी। तो आपको 3 टर्म और फाइंड करनी है भाई। अब यहाँ देखिए ये T1 है, ये T2 है और ये आपका T3 है, तो हमको T4 T6 T4 T5 और T6 फाइंड करना है भाई। तो सबसे पहले भाई फाइंड करेंगे आपका T4। T4 होता है T3 प्लस डी। पिछली वाली टर्म में आप डी को ऐड कर दो तो आपकी नेक्स्ट टर्म आ जाती है। T3 आपका है 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 और प्लस डिफरेंस है आपका स्क्वायर रूट 2। 3 तो एज इट इज रहेगा, 3 स्क्वायर रूट 2 और 1 स्क्वायर रूट 2 आपका हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2। आपका T4 आया 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। T5 निकालना है, तो T5 आएगा 3, T5 आपका होगा भाई T4 प्लस डी, T4 प्लस डी, और यहाँ से T4 है आपका 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस डी है आपका स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ से आएगा 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2। 4 स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 ऐड होंगे तो आपका 5 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से T6 निकालना है भाई, और T6 होता है T5 प्लस डी। तो यहाँ से T5 है आपका 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 और D है आपका स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस 6 स्क्वायर रूट 2। क्लियर। तो यहाँ से नेक्स्ट टर्म आपकी होगी, जो फोर्थ टर्म होगी वो होगी 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, फिर नेक्स्ट टर्म होगी आपकी 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 और फिर नेक्स्ट टर्म होगी 3 प्लस 6 स्क्वायर रूट। क्लियर, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। अरे अच्छा ये तो इसका ही नंबर है भाई, ये तो 4 क्वेश्चन ही चल रहा है अभी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है भाई। देखो यहाँ 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 है, फिर 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ भी सेम है 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। ये पिछला वाला क्वेश्चन नंबर जो आपका फोर्थ पार्ट है ये रिपीट हो गया भाई, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। यहाँ से ये देखते हैं 0.2, फिर आपका 0.22, फिर आपका 0.222, इस टाइप से है। तो डिफरेंस चेक करेंगे क्या कॉमन है या नहीं है। T2 माइनस T1 को चेक करेंगे, T2 माइनस T1 चेक करेंगे भाई, 0.22 और माइनस T1 है आपका 0.2, तो यहाँ से आपका डिफरेंस आएगा 0.02। कैसे आएगा? यदि किसी बच्चे को यहाँ माइनस करने में प्रॉब्लम है तो भैया ऐसे माइनस कर लो, 0.22 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाकर ही माइनस करते हैं, और आपका 0.2 है तो यहाँ हम 0 मान सकते हैं, या इट मीन्स 0.2 को हम 0.20 भी लिख सकते हैं। ठीक, लास्ट में 0 लगा सकते हैं, 2 से 0 जाएगा 2, 2 से 2 जाएगा 0, तो आपका डिफरेंस आया 0.02। क्लियर, 0.02 आपका डिफरेंस आया। अब हम देखते हैं डिफरेंस भाई T3 माइनस T2 के टर्म में, T3 माइनस T2 के टर्म में डिफरेंस चेक करेंगे। T3 है आपका 0.222, क्लियर, माइनस T2 है आपका 0.22, तो जब यहां से माइनस करेंगे तो डिफरेंस आपका आएगा 0.002। कैसे आया वो चेक करेंगे, 0.222 और माइनस करना है आपका 0.22। यहाँ लास्ट में कुछ नहीं है तो 0 लगा लेंगे। अब यहाँ से देखिए 2 यहाँ से, 0 यहाँ से और 0 यहाँ से, और पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो यहाँ से डिफरेंस में पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं और यहाँ डिफरेंस में पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो मेरे भाई डिफरेंस सेम नहीं है। लिखेंगे बिकॉज T3 माइनस T2 नॉट इक्वल टू T2 माइनस T1, so this is not an एपीज। क्लियर, तो ये एक आपका एपी का सीरीज नहीं है भाई। नेक्स्ट देखते हैं
0, -4, -8, -12। तो यहाँ से सबसे पहले आपको डिफरेंस चेक करना होगा, तो T2 माइनस T1 फाइंड करेंगे। T2 आपका -4 है, माइनस T1 आपका 0 है, तो आपका डिफरेंस आया -4। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम डिफरेंस फाइंड करेंगे T3 माइनस T2 के टर्म में। तो T3 आपका -8 है, माइनस T2 आपका -4 है भाई। -8 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस और 4, माइनस के 8 से प्लस के 4 जाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा। तो डिफरेंस आपका सेम है, तो ये आपका एक एपीज होगा। लिखेंगे बिकॉज T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2, सो दिस इज एन एपीज। क्लियर, और एपी है मेरे भाई, तो 3 मोर टर्म फाइंड करनी है। तो 3 मोर टर्म फाइंड करनी है, तो यहाँ से देखिए आपका T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। T4 तक तो है, तो हमको T5 फाइंड करना है, T6 फाइंड करना है और T7 फाइंड करना है। तो T5 आपका होगा T4 प्लस डी। T4 आपका मेरे भाई कितना है, -12, और D है आपका -4। जब प्लस और माइनस करेंगे तो वहां से आपका माइनस बनेगा। चलो एक बार बता देता हूँ, प्लस D है आपका -4, तो यहाँ से आपका बना -12 और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, तो यहाँ से आएगा -16। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब T6 फाइंड करना है भाई, तो T6 आपका होगा T5 प्लस D, और T5 आपका -16 है, प्लस D आपका -4 है। -16 और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस और आपका 4। क्लियर, -16 और -4 एक जैसे साइन है, दोनों ऐड होंगे तो -20 होगा भाई। अब आपको T7 फाइंड करना है, और T7 होता है T6 प्लस डिफरेंस। T6 आपका -20 प्लस आपका डिफरेंस -4, तो यहाँ से आपका -20 और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -4 एक जैसे साइन है, ऐड होंगे तो -24। तो आपका T5 आया -16, T6 आया -20 और T7 आया -24। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। जब यहाँ से इन दोनों को माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 0। यहाँ से इन दोनों को माइनस करेंगे डिफरेंस कितना आएगा, 0, और यहाँ से इन दोनों को माइनस करेंगे डिफरेंस कितना आएगा, 0। इट मीन्स T2 माइनस T1 किसके इक्वल आएगा, T3 माइनस T2 के। लिखेंगे बिकॉज T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2, सो दिस इज एन एपी। और भैया डिफरेंस हर बार क्या है, डिफरेंस हर बार आपका 0 है, 0 ऐड होगा तो बार बार यही टर्म रिपीट होगी भाई। तो आपका -1/2, -1/2 और -1/2। क्लियर, T2 माइनस T1 निकाल लेंगे तो आपका 0 ही आएगा। कैसे आएगा, T2 -1/2 है, माइनस T1 आपका -1/2 है, -1/2 और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई +1/2, प्लस के से माइनस का कैंसिल, तो आपका डिफरेंस यहाँ से 0 आया। जब आप T3 माइनस T2 निकालोगे तब भी आपका डिफरेंस 0 आएगा भाई। क्लियर, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई भी समस्या हो तो आप मेरे भाई कमेंट करके पूछ सकते हो। क्लियर है, चलिए ये देखते हैं, 1 है, 3 है, 9 है, 27 है। तो यहाँ से T2 माइनस T1 चेक करेंगे भाई, T2 माइनस T1, T2 आपका 3 है, माइनस T1 आपका 1 है, डिफरेंस आपका आया 2। अब यहाँ से डिफरेंस चेक करेंगे T3 माइनस T2 के टर्म में। ठीक है, चलिए T3 आपका 9 है, माइनस T2 आपका 3 है मेरे भाई, तो डिफरेंस कितना आया, 6 आया। यहाँ डिफरेंस 2 है और यहाँ डिफरेंस 6 है, डिफरेंस इक्वल नहीं है। डिफरेंस इक्वल नहीं है तो लिखेंगे बिकॉज T2 माइनस T1 इज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, सो दिस इज नॉट एन एपी। तो ये आपका एक एपी नहीं है भाई। आगे चलते हैं, यहाँ है आपका ए,
यहाँ आपका 2a, यहाँ 3a, यहाँ 4a। तो डिफरेंस चेक करेंगे पहले T2 माइनस T1 के टर्म में भाई। T2 आपका 2a माइनस T1 आपका a। अब 2a में से एक a जाएगा तो आपका बचेगा a। तो यहाँ से डिफरेंस कितना आया, a आया। क्लियर। अब डिफरेंस चेक करना है आपका T3 माइनस T2 के टर्म में। तो T3 आपका 3a है माइनस T2 आपका 2a है। अब 3a से 2a माइनस होंगे तो डिफरेंस बचेगा a। तो मेरे भाई यहाँ भी डिफरेंस क्या है, सेम है। यहाँ भी a है और यहाँ भी a है। लिखेंगे बिकॉज T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। तो दिस इज एन एपीज। और एपी है भैया तो 3 मोर टर्म फाइंड करने हैं। ये T1 है, ये T2, T3, T4। तो T5 आपका निकालना है तो T5 क्या आएगा 5a। T6 निकालना है कितना आएगा 6a। और T7 निकालना है कितना आएगा 7a। कैसे आएगा भाई वो भी देख लेते हैं। आपको T5 निकालना है तो T5 मेरे भाई होता है T4 प्लस डी। T4 आपका 4a है प्लस डी भी आपका a है। 4a में a ऐड होगा तो T5 आएगा आपका 5a। अब T6 निकालना है। T6 होता है T5 प्लस डिफरेंस। T5 आपका 5a अभी आया है प्लस डिफरेंस आपका a है तो कितना आएगा 6a। T7 T7 आपका T6 प्लस डिफरेंस होगा और T6 आपका 6a है प्लस डिफरेंस आपका a है। तो यहाँ से आपका T7 आएगा 7a। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए बढ़ते हैं भाई आगे। अब यहाँ a स्क्वायर a की पावर 3। सबसे पहले डिफरेंस चेक करेंगे भाई। तो डिफरेंस चेक करेंगे T2 माइनस T1 के टर्म में। तो T2 आपका a स्क्वायर है और T1 आपका a है। क्लियर, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ a कॉमन ले सकते हैं भाई। a कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a माइनस 1। क्लियर, तो डिफरेंस आपका आया a इंटू a माइनस 1। अब डिफरेंस चेक करना है T3 माइनस T2 के टर्म में भाई। तो यहाँ से डिफरेंस आएगा T3 आपका a की पावर 3 माइनस T2 है आपका a स्क्वायर। तो यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा a माइनस 1। तो यहाँ ध्यान से समझेंगे, डिफरेंस यहाँ से a मल्टीप्लाई a माइनस 1 है लेकिन यहाँ डिफरेंस a स्क्वायर मल्टीप्लाई a माइनस 1 है। ब्रैकेट तो एक जैसे हैं लेकिन ब्रैकेट के बाहर इधर a है और इधर आपका a स्क्वायर है, डिफरेंस सेम नहीं है। तो लिखेंगे बिकॉज T2, नोट करेंगे बिकॉज T2 माइनस T1 इज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, सो दिस इज नॉट एन एपीज। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। यहां देखेंगे भाई स्क्वायर रूट 2 है। अब स्क्वायर रूट 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 2। लिख सकता हूँ या नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 8 को लिखूंगा 4 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट के अंदर। और आपका 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 का स्क्वायर रूट होगा 2। तो 2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा स्क्वायर रूट 2। क्लियर। 18 को मैं लिख सकता हूँ 9 2 जा 18 और 9 का मेरे भाई 3 बाहर आएगा और यहाँ अंदर बचेगा स्क्वायर रूट 2। ध्यान से समझेंगे, डायरेक्ट करोगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, पहले इनको सोल्व कर लो। अब यहाँ से स्क्वायर रूट 32 को मैं लिख सकता हूँ 16 2 जा 32 और 16 का मेरे भाई 4 बाहर आएगा तो यहाँ से आएगा ये 4 स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ से आएगा 4 स्क्वायर रूट 2। अब हम आसानी से डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं भाई। डिफरेंस फाइंड करेंगे सबसे पहले T2 माइनस T1 के टर्म में। T2 आपका 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस T1 आपका स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ से डिफरेंस कितना आएगा आपका स्क्वायर रूट 2। क्लियर। चलिए अब यहाँ से डिफरेंस निकालना है मेरे भाई T3 माइनस T2 के टर्म में। तो T3 आपका 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस T2 आपका 2 स्क्वायर रूट 2। 3 स्क्वायर रूट 2 से 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस होंगे तो आपका 1 स्क्वायर रूट 2 बचेगा भाई। तो डिफरेंस यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है।
लिखेंगे, नोट करो, नोट करेंगे, बिकॉज T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, सो दिस इज एन एपीज। और भाई एपी में है तो हमको 3 मोर टर्म और फाइंड करनी है, तो 3 मोर टर्म फाइंड करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। T4 तक हमारे पास है, हमको T5 फाइंड करना है, तो T5 होगा आपका T4 प्लस डिफरेंस, और T4 है भाई आपका 4√2, 4√2 प्लस डिफरेंस ऐड करेंगे √2, तो ये हो जाएगा आपका 5√2। या इसको इन फॉर्म में चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, कैसे? जब 5 को मैं अंदर ले जाऊंगा स्क्वायर रूट में तो 5 5 25 होगा, और मल्टीप्लाई आपका क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा √50। क्लियर? अब आपको T6 निकालना है भाई। T6 होता है T5 प्लस डिफरेंस, और आपका T5 है 5√2, और 5√2 में आपका डिफरेंस ऐड होगा √2, तो यहाँ से आएगा 6√2। और यदि मैं अंदर ले जाना चाहूँ इसको तो 6 का स्क्वायर होगा अंदर 36 और √2, और 36 टू जा √2 कितना आएगा 70, ठीक, 72 स्क्वायर रूट। T7 फाइंड करेंगे ऐसे ही, T7 आपका होगा T6 प्लस डिफरेंस, और T6 मेरे भाई कितना है 6√2, और प्लस डिफरेंस आपका √2, तो यहाँ से आ जाएगा 7√2। और 7 को मेरे भाई मैं अंदर ले जाना चाहूँ तो 7 7 जा 49, और मल्टीप्लाई 2 है तो 49 टू जा कितने होंगे 98, तो √98। क्लियर? तो आपका यहाँ टर्म आएगी √50, यहाँ आएगा आपका √72, और यहाँ आएगा √98। क्लियर? चलिए, यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताए भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। आपका यहाँ से है √3, √6, √9 और √12। √3 इसको यदि हम फैक्टर करके लिखें तो स्क्वायर रूट इसको लिखेंगे 2 × 3। क्लियर? और 2 बाहर निकल नहीं सकता, और यहाँ इसको लिखेंगे √9 को लिखेंगे 3 × 3। तो हम यहाँ से देखिए कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई, यहाँ इसको लिख सकते हैं हम 12 को लिख सकते हैं 4 3 जा 12, लेकिन जब यहाँ से डिफरेंस निकाल लेंगे हम T2 माइनस T1 करेंगे तो T2 माइनस T1 आपका 2 × 3, और यहाँ से ये आपका 3। क्लियर? यहाँ ये 2 बाहर नहीं निकल सकता तो स्क्वायर रूट सिर्फ यही रहेगा, इसको सोल्व नहीं कर सकते। अब यदि T3 माइनस T2 निकालने हम फाइंड करें तो यहाँ से आपका 9 है माइनस ये आपका √6 है, तो इनका डिफरेंस मेरे भाई इक्वल नहीं आएगा, डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा। डिफरेंस इक्वल नहीं है तो लिखेंगे बिकॉज T2 माइनस T1 इज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, सो दिस इज नॉट एन एपी। क्लियर? चलिए यहाँ देखते हैं मेरे भाई, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, और 7 का स्क्वायर 49 होगा। सीरीज हमने सोल्व कर ली। अब यहाँ से T2 माइनस T1 फाइंड करेंगे, डिफरेंस आपका T2 माइनस T1 के फॉर्म में फाइंड करेंगे। T2 आपका 9 है माइनस T1 आपका 1 है, डिफरेंस कितना आया मेरे भाई, डिफरेंस आया 8। अब यहाँ से डिफरेंस जो फाइंड करना है वो T3 माइनस T2 के टर्म में फाइंड करना है। T3 आपका 25 माइनस T2 आपका 9, मेरे भाई यहाँ से आपका डिफरेंस आएगा 16, और डिफरेंस यहाँ 8 है यहाँ 16 है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे बिकॉज T2 माइनस T1 इज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, सो दिस इज नॉट एन एपी। चलिए भाई अगला चेक करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, और आपका 7 का स्क्वायर 49, ठीक। और यहाँ से ये 73 लिखा है, क्या है, चलो इसकी वैसे हमें जरूरत है भी नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ से पता चल जाएगा। तो डिफरेंस लेंगे मेरे भाई T2 माइनस T1, T2 आपका 25 माइनस T1 आपका 1,
तो यहाँ से आपका डिफरेंस आया 24। क्लियर। चलिए अब हम डिफरेंस निकालेंगे भाई T3 माइनस T2 के टर्म में। T3 आपका 49 और यहाँ से आपका 25। तो मेरे भाई यहाँ से डिफरेंस आया 24। क्लियर। यहाँ से डिफरेंस कितना है मेरे भाई 24। यहाँ से भी डिफरेंस 24 है और यहाँ से भी डिफरेंस आपका 24 है, इक्वल है। अगली टर्म भी चेक करना चाहो चेक कर सकते हो भाई। यहाँ से डिफरेंस आपका T4 माइनस T3 के टर्म में यदि हम निकालना चाहें तो T4 आपका 73 है भाई। T4 आपका 73 माइनस T3 आपका 49। तो यहां से भी डिफरेंस आपका 24 ही आएगा। डिफरेंस इक्वल है, डिफरेंस इक्वल है तो लिखेंगे बिकॉज T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, सो दिस इज एन एपीज। अब एपी है मेरे भाई तो आपको 3 मोर टर्म फाइंड करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, फाइंड कर लेंगे। ये T4 आपका कितना है 73। क्लियर। तो मेरे भाई यहां से हमको T5 फाइंड करना है। T5 आपका होगा T4 प्लस डिफरेंस। T4 आपका 73 है और डिफरेंस आपका 24 है तो यहाँ से आएगा 97। 4 3 7 7 2 9। T6 फाइंड करेंगे भाई। T6 होता है T5 प्लस डिफरेंस। T5 आपका 97 है प्लस डिफरेंस आपका 24 है। क्लियर है। चलिए तो यहाँ से आपका 1 2 1 4 7 11 9 2 11 और 1 कैरी 12। क्लियर। T7 फाइंड करेंगे। T7 होता है T6 प्लस डिफरेंस। T6 आपका 121। क्लियर। और आपका डिफरेंस है 24 तो यहाँ से आएगा 145। तो आपकी जो नेक्स्ट टर्म होगी T5 वो 97 होगी, T6 आपका 121 होगा और यहाँ से 145 होगा। क्लियर। और जो कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है उसको स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 121 को हम 11 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं भाई। तो सीरीज में इसको हम 11 का स्क्वायर भी शो कर सकते हैं। तो सीरीज बनेगी आपकी 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73, फिर आपका 97 किसी का स्क्वायर नहीं है लेकिन 121 को हम लिखेंगे 11 का स्क्वायर और फिर आपका 145 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है। तो ये सीरीज आपकी बनेगी मेरे भाई और यहाँ से आपकी एक्सरसाइज भी मेरे भाई फिनिश। क्लियर। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज कल करेंगे और 2 से 3 दिन में ये आपका फिनिश कर देंगे। क्लियर। तो एपी चैप्टर आपका 2 से 3 दिन में फिनिश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अच्छे से तैयारी करते रहो। बोर्ड का एग्जाम है इस बार आपका तो तैयारी अपनी कंटिन्यू रखो। जो आप स्कूल में पढ़ते हो उसको पढ़ो और जो यहाँ ट्यूशन में पढ़ रहे हो उसको पढ़ो और एक बार फिर उसको घर पे भी रिवाइज करो। आप 3 बार इसको निकाल लोगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी रटने वाली समस्या नहीं रहेगी, फिर सारी चीजें समझने की है। ठीक है। तो चलिए आज इतने रखते हैं, क्लास का टाइम ऑलरेडी हो चुका है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।